हेलो, माय नेम शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के बारे में। वीकली टाइम फ्रेम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट 23 से 38% रिट्रेसमेंट लेवल जो हमने कैलकुलेट की थी, जो कि 18,030 से 17,900 पे आ रही थी, वो लेवल टूट चुका है, सपोर्ट के बाहर है। 17,859 के लॉन्ग ट्रेड हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये सपोर्ट इसने तोड़ दिया था, इसलिए हम इसको एक बार फिर से वेव लेवल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहले जो लेवलिंग की थी वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको पता है जैसे करेक्शन हम आपको भी रफली आइडिया होगा, करेक्शन एबीसी फॉर्म्स में आती है, तो एबीसी मार्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देंगे आप 3 वेव्स को मार्क कर पा रहे हैं एबीसी को। ए है यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ए बी ऊपर की तरफ, सी नीचे, एबीसी हो गई यहाँ पे, ए बी सी। और बी भी आपको यहाँ पे, बी में भी जैसे कि आपको पता है ए के अंदर 5 सब वेव्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और बी के अंदर क्या 3 सब वेव्स होते हैं, 3 सब वेव्स ऐसे बनी ए ऊपर की तरफ, 3 सब मतलब ए बी सी में भी, बी में भी क्या 3 सब वेव्स होंगी, ए बी सी। बी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत थिक है वेव्स, तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करके इसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमें 3 सब वेव्स नजर आ रही कि नहीं आ रही। तो वापस चलेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा 3 सब वेव्स कैसे। यहाँ पे देखें, ए ऊपर की तरफ, बी नीचे, सी फिर ऊपर की तरफ। सी के एक्सटेंडेड सी हो गई, सी एक्सटेंडेड सी कैसे एक्सटेंडेड मतलब क्या, एक्सटेंडेड में आपको 5 वेव्स क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। तो एक्सटेंडेड सी में भी मैंने क्या बोला, ए बी सी। सी एक्सटेंडेड कैसे है, मैंने कैसे बताया आपको, सी क्योंकि बड़ी दिख रही है और उसके अंदर बड़ी दिख रही है, मतलब एक्सटेंडेड सी, तो आपको 5 सब वेव्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए सी के अंदर भी। तो सी के अंदर 5 सब वेव्स कैसे देखेंगे आप, 1 यहाँ पे, 1 ऊपर, 2 यहाँ नीचे, 3 ऊपर, 4 यहाँ नीचे, 5 ऊपर। एक्सटेंडेड सी हो गई। एक्सटेंडेड मतलब क्या, आपको 5 सबवेज उसके अंदर भी विजिबल हो जाएंगे। तो सी के अंदर भी मैंने 5 सबवेज आपको मार्क करके बता देता हूँ एक बार, बहुत दिन से मैंने इम्पल्स कोई मूव आपको बताया नहीं है लेवल करके, तो एक बार वो भी बता देता हूँ कैसे। एक्सटेंडेड सी कैसे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ नीचे, 3 ऊपर, 4 यहाँ, 5 यहाँ। एक्सटेंडेड सी बन गई थी, इसलिए इसने 0.618 से ज़्यादा रिट्रेस किया है और फिर बाद में नीचे फॉल आया। ठीक है, ये बस मतलब रफली आपको आइडिया देने के लिए बस। और फिर यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो गई थी, वापस वीकली टाइम फ्रेम चलते हैं। तो हमने क्या सोचा, मतलब हमने क्या कि कोई भी सोचता ए बी सी करेक्शन जो कंप्लीट होती है तो सोचते हैं इम्पल्स मूव आता है। तो ए बी सी हमें यहाँ कंप्लीट हो गई, ए बी सी हमने सोचा यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, लेकिन क्या है, बट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने ऊपर शार्प मूव दिया, फिर वापस घूम गई। तो और हम फिर वीकली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को देखा, वीकली टाइम फ्रेम पे देखा यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, स्पिनिंग टॉप बन रहा था, डोजी बन रही थी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो गया, हमने क्या सोचा और लेवल भी लगाने की कोशिश की हमने। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखा हमने और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप देख लिया, तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकती है। क्यों कॉम्प्लेक्स हो सकती है, हमने डबल करेक्शन का आइडिया लगाया कि भाई ए बी सी यहाँ कंप्लीट हो गई, ये एक्स बनी है, फिर नीचे एक और ए बी सी बन जाएगी। और फिर डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट से हमने लेवल निकाल लिया। डिस्क्रिप्शन के कॉन्सेप्ट से हमने लेवल कैसे निकाला, मतलब जैसा कि क्या मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, लोग इसी के पैसे लेते हैं क्या। एलियट एनालिस्ट जो कहीं से भी आप सीखेंगे, वैसे तो आजकल बहुत कम सिखाते हैं, लोग ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलते हैं, लेकिन मैं बिना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे आपको लेवल बता सकता, मतलब हमने कैसे बताया है कि यहाँ पे, और आप भी बताएंगे कि यहीं से रिवर्सल होगा। कैसे हमने ये लेवल कैसे निकाला, हमें कैसे पता था यहाँ से रिवर्सल होगा, आपको बता देता हूँ। वही डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट में आपको कितनी बार बता चुका हूँ, 10 बार मैंने बता दिया होगा डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट। डब्ल्यू और वाई वेव 1 फिबोनाची लेवल पे इक्वल होती है, डब्ल्यू यहाँ कंप्लीट हुई, ऊपर की तरफ एक्स गई थी, वाई आपका यहाँ 1 फिब लेवल, ये यहाँ पे मैंने बता दिया। मैंने यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा क्या, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कहीं से कुछ प्राइस एक्शन नहीं देखा, मैंने बस सिंपल लोज और हाइस को ज्वाइन करके एक लेवल निकाला। ये लेवल क्यों फॉलो होते हैं, जो आपका ये लेवल आ रहा है ना, ये 0.618, ये 0 1 1.236 1.4 1.4 1.618, ये सब क्या है, रेशियोज हैं, फिबोनाची रेशियोज हैं। और इसका रेशियोज का भी क्या है, डिराइव किया गया है प्रिंसिपल, नेचर के प्रिंसिपल पे। उतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं समझाने के लिए, मे बी फर्दर आपको समझना हो किसी को तो मैं कोर्स एक बार डिज़ाइन कर लूँगा, किसी को ज्वाइन करना हो तो आप बता देंगे। कोर्स में फिर मैं आपको हाईलाइट वेव का कोर्स भी लॉन्च करूँगा। और लेकिन क्या है, जितना मैंने आपको बताया ना, वैसे तो
वो भी यदि आप सही से समझ लें तो वो भी सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कोई से भी एनालिस्ट को देखेंगे ना, वो क्या करेगा, इसको हटा देगा, फिबोनाची के बारे में आपको कुछ नहीं बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गोल्डन पॉकेट बता देगा, कहाँ से आता है, रिट्रेसमेंट कहाँ से जाती है, बस उतना बता देगा। ज़्यादा जो भी एनालिस्ट होगा 0.618 बताता है, 0.5 0.618 बताता है, बाकी फिबोनाची रेशियो कोई बताता नहीं है। बता देंगे फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी, आप उनके कोर्सेज कैसे ज्वाइन करेंगे, वही है। तो हमने क्या यहाँ पे उसको एनालिस्ट क्या करेगा, कोई एनालिस्ट होगा जो आपको मतलब उनको तो बनाना है बस, आपको कोर्स उनको सेल करना है, तो वो क्या करते हैं, आपको बस ए बी सी लेवल कर देंगे। ए बी सी हो गई नीचे की तरफ, और उन्होंने एक्स रे मार्क कर दी, वाई मार्क कर दी, डब्ल्यू एक्स वाई आपको यहाँ पे लेवल कर देंगे। और उनको तो पता है कि उनके भाई लेवल कहाँ आने वाले हैं, डब्ल्यू यहाँ मार्क करेंगे, एक्स ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, वाई नीचे मार्क कर देंगे, और उनको पता है भाई कहाँ कंप्लीट होने वाली है। बट वो आपको आपको बता भी देंगे, लेकिन क्यों उसका रीज़न नहीं बताएंगे यहाँ पे क्यों कंप्लीट होने वाली है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताएंगे एडवांस में, आप कोर्स लेंगे तो आपको फिबोनाची के बारे में सब कुछ यूज़ करना सिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं एलईडी मतलब फिबोनाची टूल का क्या यूज़ है। आप बिना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले हुए भी आपने लेवल पहले से बता दिया कि भाई मेरे को लग रहा है यहाँ से रिवर्सल आएगी, तो यहाँ पे आपने यहाँ से आप लॉन्ग हो जाते। और कभी कभी क्या मैंने बताया डराने के लिए, क्या डिस्कशन क्या है, डिस्कशन का कॉन्सेप्ट कभी कभी डराने के लिए, बट क्या होता है, वन फिर लेवल तोड़ के मार्केट 1.23 से आती है, बस विक देती है, फिर वापस घूम जाती है। तो वही बस विक देती है, क्लोजिंग नहीं देती इसके नीचे, विक देती है, विक मार के वापस ऊपर घूम जाती है, डराने के लिए कभी कभी जब पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में। तो वही है डब्ल्यू एक्स वाई मैंने क्या बोला था, और कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन जब कंप्लीट होती है उसके बाद का रिवर्सल शार्प होता है, तो वही शार्प मूव ऊपर की तरफ आया। बट आप देखेंगे जो शार्प मूव आया ना, ये शार्प मूव गया, फिर यहाँ पे करेक्शन आई, ऐसा जिगजैग हो गया, फिर वापस यहाँ करेक्शन इतना, तो हमें डाउट होने लगा कि जो मार्केट जो ऊपर की तरफ यहाँ से जो मूवमेंट आया भी है वो भाई सही में ये इम्पल्सिव मूव था भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो करेक्शन मैंने बताया ना आपको, ए बी सी आप मान के चलते हो, ये नॉर्मल जिगजैग है, सिंपल जिगजैग बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5 ए बी सी में ऊपर गई, मतलब 5 वेव यहाँ पे मिल गई, 3 वेव ऊपर मिल गई, 5 वेव से नीचे 5 3 5 बोलते हैं जिगजैग, सिंपल जिगजैग में। लेकिन यहाँ पे क्या डबल करेक्शन हुई, डबल करेक्शन में क्या है, एक ए बी सी यहाँ मिल गई, एक ए बी सी इसके अंदर होगी, तो डब्ल्यू एक्स वाई डबल करेक्शन हमने पहले मान के चला था, ये डबल करेक्शन है, उसके बाद का मूवमेंट देखेंगे ऊपर की तरफ शार्प, फिर हमने यहाँ पे दो दो हमें करेक्शन यहाँ दिख गई, तो हमें डाउट भी होने लगा कि भाई ये सही में पल्स मूव है कि नहीं। वैसे मार्केट इतना ऊपर गया था तो हमने तो डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, हम इसको वीकली देख भी नहीं रहे थे, हमने एज्यूम भी नहीं किया था कि ऐसा करेक्शन होंगे, लेकिन करेक्शन ऐसी हुई है तो क्या कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो इतना, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई ये 24% जो मूव ऊपर की तरफ आया है, जो मार्केट यहाँ से गई थी 15,190 से ऊपर जो गई 18,800 से समथिंग 18,900 के आसपास, वो करेक्टिव नेचर में गई, तो आप बिलीव करेंगे, ये भी आपको डाउट होगा। लेकिन क्या करेक्शन कॉम्प्लेक्स होती हैं, ये फ्लैट करेक्शन हो दिख रहा है हमें एक, मतलब फ्लैट करेक्शन में क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। तो हमने क्या, तो अब थोड़ा हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने लेवलिंग की थी ना उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने अब इसको बोला कि एक्स वेव हम इसको रख रहे हैं, ठीक है, हम इसको एक्स वेव भी रख रहे हैं, और मतलब क्या है, एक ए बी सी हमें यहाँ मिल गई, और फिर हमने इसको क्या, एक एक्स वेव के बाद एक और ए बी सी होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने तो डिस्कशन में कॉन्सेप्ट से सिंपली यहाँ पे रख लिया कि हमने यहाँ से रिवर्सल कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से रिवर्सल आएगी, लेकिन क्या है कि ए बी सी और बननी चाहिए एक्स के वेव के बाद। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन करेक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन करेक्शन में क्या, यहाँ पे एक सिंपल जिगजैग है यहाँ पे, ठीक है, 535 का यहाँ पे फॉल है, और फिर क्या है एक और सिंपल मतलब कंबाइंड करेक्शन, एक्चुअली क्या है दो करेक्शन को कंबाइन करती है, यहाँ पे एक ए हो गया, बी ऊपर की तरफ। अब हम इसको एज अ लेवल नहीं कर रहे हैं, हमने इस डबल करेक्शन को थोड़ा और देखने की कोशिश की। कैसे देखने की कोशिश की, मैंने इसको यहाँ से फिर मैंने देखा कि कौन सा कहीं फिबोनाची रेशियो तो नहीं है, तो वही मैं देख रहा था फिबोनाची रेशियो है कि नहीं। यदि फिबोनाची रेशियो से आ रही है तो वही, यदि रिवर्सल फिबोनाची रेशियो से आ रहा है किसी फिबोनाची रेशियो से, तो हमें वेव स्ट्रक्चर का आइडिया है, तो हम थोड़ा वहाँ से क्या, हम थोड़ा वहाँ से प्रेडिक्ट भी करके चल सकते हैं। अब मैं बोलूँ आपको एक
प्रिंसिपल होता है, मतलब प्रिंसिपल क्या, एक वेव में ही है करेक्शन का जो होता है वेव में, क्या है प्रिंसिपल बता देता हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल नहीं, वेव थ्योरी है, मतलब करेक्शंस में जो होते हैं रूल्स वही है। मतलब कितने टाइप की करेक्शन होती हैं, यहाँ पे एक सिंपल जिगजैग हो गया, और यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो रेशियो आप देख रहे हैं 1.236 आया, तो क्या है, जैसे अब मैं देखें, अब मैं इसको बताऊंगा, मैंने जो टेम्पलेट भी सेट करके रखा है 1.236 वेव बी एंड टू का। तो वेव बी एंड टू का क्या नेचर क्या होता है, उसमें क्या कभी कभी जो है ना वेव बी, वेव जैसे यहाँ पे ए बी सी बनी ना, ए बी सी, यहाँ पे वेव बी वेव ए के नीचे है सिंपल जिगजैग में, लेकिन क्या है, जब फ्लैट करेक्शन बनती है ना, वो भी एक्सटेंडेड और रनिंग फ्लैट करेक्शन, तो वेव बी है ना, वेव ए के ऊपर निकल जाती है। कितने ऊपर निकलती है, 1.236 लेवल पे। 1.236 लेवल मेरे को यहाँ दिख गया, ठीक, और 1.236 लेवल मेरे को यहाँ दिख गया, और यहीं से मार्केट घूमी है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन या फिर रनिंग फ्लैट करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में क्या होती है, अब जो रिवर्सल आता है ना, वेव सी का जो रिवर्सल आता है, अब वापस वेव सी का टेम्पलेट लगाऊंगा। अब मेरे को कहने का मतलब क्या है, इसको भी लेवल करके बता देता हूँ मैं आपको। अब मैं ऐसा लेवल कर रहा हूँ, कैसा मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं एक्स वेव ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, फिर इसको ए बी सी, मतलब डबल करेक्शन हो गई है। हम क्या डबल जिगजैग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे इसको, लेकिन अब क्या है, इसने एक एक जिगजैग है और एक ऊपर की तरफ, एक जिगजैग हो गया एक करेक्शन, और एक करेक्शन की फ्लैट करेक्शन हो गई। तो फ्लैट करेक्शन में क्या है, वापस हम सी वेव को, जब हमने क्या बोला कि ऊपर की तरफ जो भी मूव गया ना, वो ऊपर की तरफ हम बी वी एम में गया। बी वी एम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1.236 से रिजेक्शन आया है। अब हम सी लेवल को, सी वेव का हम टेम्पलेट यहाँ से लगा लेते हैं, सी वेव को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सी वेव का टेम्पलेट यहाँ से लगाया और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की हमने, क्या बोला, इसको ए वेव नीचे की तरफ है, बी वेव ऊपर की तरफ है, और सी वेव हमारी नीचे बनेगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिवर्सल है ना, यहाँ पे 1.236 से आ रहा था, वेव वीक की प्रॉपर्टी है 1.236 से रिवर्सल। तो देख हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और रनिंग फ्लैट एक्सपेक्ट करेंगे, या तो एक्सटेंडेड फ्लैट एक्सपेक्ट करेंगे। रनिंग फ्लैट जो करेक्शन होती है वहाँ पे उसके हिसाब से करेक्शन आपकी यहाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए इस वाले लेवल पे, 0.6 मिनट लेवल पे। लेकिन रनिंग फ्लैट करेक्शन क्या है, 10 में से एक आध बारी बनती है। और आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जब इंडिकेटर भी देखने की कोशिश करेंगे, इंडिकेटर में आपको एक RSI के बारे में बता देता हूँ। मतलब इतना मैं डेप्थ में आइडिया तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो, वैसे आप 10 मिनट की वीडियो तो कोई देख नहीं रहा, और फिर इसको मतलब आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी, फिर क्या ही बनाने का मतलब रहा, तो इसलिए भी नहीं बता रहा मैं। तो आप देखेंगे, रफली आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये आपने यहाँ का हाई देखा और यहाँ का हाई देखा, जो आगे वाला हाई बना है इसके ऊपर बना है, कि जो ये हाई है इस वाले हाई के ऊपर बना है ना। देख लेते हैं, लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो अगला हाई है वो प्रीवियस हाई के ऊपर है, लेकिन RSI में क्या हो रहा है, RSI में ये वाला हाई दिख रहा है, यहाँ पे जो अगला हाई बना है प्रीवियस हाई के नीचे है, ठीक है। तो ये क्या नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है, ये मतलब प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन इंडिकेटर ऊपर नहीं जा रहा, तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें थोड़ा नीचे की तरफ डायरेक्शन भी दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन। एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, वेव बी 1.23 लेवल पे जाती है, वेव सी 1.414 या 1.618 लेवल पे आती है। वही मतलब आपका डिस्कशन में कॉन्सेप्ट में क्या होता था, वेव सी क्या आपकी 1 लेवल पे आ जाती थी, कभी कभी डराने के लिए क्या 1.236 पे आ जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड फ्लैट में क्या होता है, 1.414 पे नॉर्मली आती है, डराने के लिए कभी कभी 1.618 भी चली जाती है। तो अब हमारा ये कहना है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल करेक्शन ही। अभी भी हम जो बोल रहे हैं, जो ऊपर की तरफ जो मूव आया ना, अब हम बोल रहे हैं ये पूरा जो मूव ऊपर की तरफ जो 24% का था, वो वी वेव में आया था। वी वेव क्या होती है, जो फ्लैट करेक्शन या फिर एक्स वेव होती है ना, जो ये एक्स वेव, सॉरी जो मैं आपको बता रहा था, ये एक्स वेव होती है। एक्स वेव आपने यहाँ देख लिया, यहाँ पे लोग क्या थोड़ा कंफ्यूज करती है करेक्शंस में, जो एक्स वेव होती है और जो बी वेव होती है एक्सटेंडेड और
रनिंग फ्लैट की करेक्शन में वो कंफ्यूज करती है इम्पल्स से। मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है, आदमी बुलिश हो जाता है। यहाँ पे बुलिश हो जाता है आदमी, क्या क्यों बुलिश होता है? ABC के ऊपर की तरफ BC, यहाँ पे ABC करेक्शन उसको मिल चुकी होती है तो वो थोड़ा एश्योर हो जाता है कि भाई अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जानी है। लेकिन क्या एक्स वेव घूम जाती है तो एक्स सबको बुलिश बना देती है। और एक्सटेंडेड फ्लैट या फिर रनिंग फ्लैट में क्या है, वो जो वी वेव होती है, एक्स वेव होती है डबल करेक्शन या फिर ट्रिपल करेक्शन में एक्स वेव बुलिश बना देती है लोगों को। और क्या है, बी वेव होती है रनिंग फ्लैट या फिर एक्सटेंडेड फ्लैट में, वो लोगों को बुलिश कर देती है। तो हमने बी वेव का वही जो हमने बताया कि 1.236 लेवल पे आ रहा है और यहाँ पे हम सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए तो आपको लेवल्स भी एग्जैक्ट, अब लेवल्स कैसे एग्जैक्ट लेवल्स आप कैसे निकाल सकते हैं? आपने तो ऐसे आपको बता दिया मैंने। अब जैसे कि वही मैंने बताया ना आपको, यदि अब ये क्या है, ये करेक्शन में जो मैंने बताया ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि होना ही होना है। अब इसमें भी क्या है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है फर्दर। लेकिन अभी तो हमें जो पॉसिबिलिटी आ रही है, हमें जो नज़र आ रहा है, ABC करेक्शन ही था ये एक्स वेव बनी। जो ये रिजेक्शन, जब ये हम अपना व्यू कब चेंज करेंगे, इस लेवल को फिर से कब चेंज करेंगे हम? जब ये हाई टूट जाएगा तो ही हम अपना लेवल चेंज करेंगे। नहीं तो अब तो हम पूरा बेरिश में हो गए हैं माहौल, क्योंकि 18,000 लेवल टूट गया, 18,030 का लेवल नहीं टूटना चाहिए था उसे, तो टूट गया। तो अब तो हमें जो मूव नज़र आ रहा है बेरिश साइड पे, हमने यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाई और ये कोई जरूरी नहीं है होगा ही। अब हमने एस्टिमेट करने की कोशिश, करेक्शन है, करेक्शन और कॉम्प्लेक्स हो सकती है फर्दर। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है 1.236 लेवल जब तक नहीं टूटता, जब तक आप यही एक्सपेक्ट करके चलेंगे 1.414 और 1.618 लेवल को। और थोड़ा कभी कभी क्या 10 में से एक आध बार ही होता है, 0.618 से भी करेक्शन आ जाती है। लेकिन 0.618 से करेक्शन आनी चाहिए थी तो फिर 5 वेव्स में आनी चाहिए थी। हमें 5 वेव्स नज़र नहीं आ रहे, 1-2 ही बन रही है अभी, तो पता नहीं क्या बन रहा है उसमें। छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे बाद में। वीडियो लंबी हो गई, 17 मिनट्स की अभी हो गई है। तो हमने क्या 1.414 और 1.618 लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे? डबल करेक्शन में एक्सपेक्ट करेंगे तो डबल करेक्शन में जो एक W है, एक W है, उसमें एक सिंपल जिगजैग बना है। और जो Y है, Y में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Y में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन को। एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में आपको बता देता हूँ एक बार बना के। तो एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, आपकी जो ये जैसे कि, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो आपके नीचे की तरफ बता रहा हूँ मैं आपको, ए वेव है। बी वेव क्या है, नॉर्मली आपकी जो सिंपल जिगजैग में ना नीचे बनती है और सी फिर और नीचे बनती है ऐसे। बी वेव कभी भी जो ए वेव के है ना स्टार्ट के ऊपर कभी नहीं जाती, सिंपल जिगजैग में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्या है, जो आपकी रनिंग या फिर एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन है, रनिंग फ्लैट या फिर एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में बी वेव क्या है, आपकी जो जीरो मतलब ए वेव के स्टार्ट के ऊपर निकल जाती है तो वो भी एक लेवल पे निकलेगी। एक उसका भी प्रिंसिपल होगा कहाँ तक जा सकती है, वो भी उसके भी रूल्स होंगे। तो वो उसकी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन में क्या 1.236 लेवल पे जाती है वेव भी, और सी आपकी और नीचे बन जाती है, ये करेक्शन हो जाती है ऐसे। तो अब नॉर्मल करेक्शंस होती हैं फ्लैट, वही तो हम सी एक्सपेक्ट करते हैं। लेवल्स आपको एग्जैक्ट निकालने, तो लेवल्स आपको एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या आप कोऑर्डिनेट्स को एकदम एग्जैक्ट मैनुअली एंटर कर दें। तो यहाँ पे आपका हाई दिख रहा है 18,114.65 का हाई लगा था यहाँ पे, तो मैनुअली एंटर कर देते हैं, आपके लेवल्स आ जाएंगे, एग्जैक्ट लेवल आ जाएंगे। क्या आया था अपना 18,114.65 का लेवल आया था, इसको मैनुअली एंटर कर दिया। ए वेव का, और इसके यहाँ पे लो लेंगे फिर हम। लो आपको कहाँ लगा था, 15,183.40 का है, 15,183.40 का ही आपका लो लगा था। इसको भी मैनुअली एंटर कर लेते हैं। 15,183.40 का लो लगा था आपका यहाँ पे, और फिर हाई जो आपका अभी जो रिसेंट में लगा है 18,887.60 का लगा है, 18,887.60 का आपका लो लगा है। इसको मैनुअली मैंने एंटर कर दिया तो आपके एग्जैक्ट लेवल आ जाएंगे। क्या लेवल आया आपको, 1.414 लेवल यहाँ पे आया है। तो एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन, यदि इसको एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन ही होना है
तो यहाँ के लेवल्स यहाँ पे आ रहे हैं 1.414 यहाँ पे, 1.618 लेवल यहाँ पे। तो ऐसे नॉर्मली 1.414 लेवल तक ही आता है, जैसे डिस्टिंक्शन कॉन्सेप्ट में 1 पे आता था तो यहीं पे आता है, लेकिन कभी कभी डराने के लिए क्या विक मारने के लिए 1.618 भी चला जाता है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भी बोल चुका हूँ, जो फिबोनाची टूल के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। लेवल्स है ना, आपको लेवल्स कोई मार्क कर देगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे उसको लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन वो आपको एडवांस में कभी नहीं बताने चलेगा कोई कि आपको 1.41 फिबोनाची पे ही आपको करेक्शन कंप्लीट होती है। और बस मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो हमको खुशी होगी, कुछ वही रीज़न है जिसको हम इरेज कर लेते हैं। हमने क्या बोला 1.414 लेवल यहाँ पे, 1.618 लेवल यहाँ पे, मतलब फिबोनाची ऐसा टूल है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे। अब आपने ABC करेक्शन जो बोला ना, यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें कुछ नहीं पता, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया ही नहीं है यहाँ पे। यदि मान लीजिए कोई नया एनालिस्ट भी आता है सीखने के लिए तो वो भी सीख सकता है कैसे, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं पता। हमने क्या बोला, जो ABC करेक्शन, जो सी वेव का था, जैसे कि आपने यहाँ पे ABC करेक्शन बोला, ABC, तो सी वेव क्या मैंने आपको बताया है, जो गाइडलाइन है क्या सी वेव की, ए और सी वेव बराबर होती हैं, बट कभी कभी मार्केट को पैनिक करने के लिए वेव सी 1.236 भी हिट कर लेती है, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करती ज़्यादा देर तक और रिवर्स हो जाती है वहाँ पे। तो ठीक है, तो देखेंगे 1 लेवल या फिर 1.23 लेवल पे आया कि नहीं आया वेव सी आपका, जो यहाँ पे आया, जो नीचे बना था। एग्जैक्ट लेवल्स को मैच कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसका हाई यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1.236 लेवल है यहाँ पे। तो वन क्या मैंने क्या बताया, कभी कभी ए और सी वेव ऐसे बराबर होती है, लेकिन कभी कभी मार्केट का पैनिक करने के लिए नीचे विक मारता है, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता, झट से पलट जाता है। तो वही हुआ यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने नहीं देखा यहाँ पे, बस हमने अपना फिबोनाची टूल देखा और लोग इसी के पैसे लेके आपको चार्ज करते हैं। और वही हमने एक बार डिस्कशन का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको बता दिया था, W और Y वेव इक्वल होती हैं, तो W और Y वेव का वही वन लेवल या फिर 1.26 लेवल, W और Y वेव यहाँ पे इक्वल हुई थी, फिर यहाँ से रिवर्सल आया, लेकिन अब हमने अपना चेंज कर दिया है। हमने काउंटिंग, फाइनल काउंटिंग में आपको बता देता हूँ, अब हम एक कॉम्बिनेशन करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक ABC यहाँ बनी है, एक सिंपल जिगजैग बना था आपका यहाँ पे, इस वाले वेव को अभी भी X ही मान रहे हैं, और फिर हम एक और ABC एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि कॉम्बिनेशन करेक्शन हो गई है, जो कि कॉम्बिनेशन करेक्शन हो सकती है। एक आपकी एक्स वेव की ऊपर की तरफ है, और ये ABC हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ABC नीचे की तरफ 1.414 और 1.618 लेवल पे। ठीक है ना, तो हमने आपको जो लेवल लगाए थे वो बता देते हैं एक बार आपको वापस से, क्या हमने लेवल बताए थे आपको, ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं WXY में, ऐसा डबल करेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, जितना मेरे को बन सकता था मैंने पूरा ही बांट दिया, कुछ छुपा के नहीं रखा। आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।